दोस्तों नमस्कार। बायो एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है लाइट। और पिछली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम इंट्रोडक्शन में और आगे पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का जो प्रसार है वो किस प्रकार से होता है। तो हम जानते हैं कि प्रकाश जो मोस्टली है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। वी ऑब्जर्व लाइट मोस्टली ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, यानी कि किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य यदि हम देखें तो प्रकाश है वो मोस्टली एक सीधी रेखा में गमन करता है। जैसे यहाँ डायग्राम में हमने एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसको शो किया है कि जैसे यहाँ पे सेम साइज के 3 हमारे कार्डबोर्ड हैं, ये ए, बी और सी, और इन तीनों कार्डबोर्ड के जो सेंट्रल पॉइंट हैं उस सेंट्रल पॉइंट पे हमने होल कर रखा है। और जो सबसे पहला नंबर जो हमारा कार्ड है उस कार्ड के आगे एक हमारा लाइट सोर्स है मोमबत्ती के रूप में, और अंतिम कार्ड के पीछे से हम लोग इस लाइट को देख रहे हैं। तो हम देखेंगे कि इन होल से होती हुई इस मोमबत्ती की जो लो से ये जो लाइट निकल रही है, लाइट की जो किरण आ रही है वो किरण हमें अंतिम कार्डबोर्ड तक दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि प्रकाश जो है वो मोस्टली एक सीधी रेखा में गमन करता है। लेकिन बच्चों यहाँ हमें यह भी समझना होगा कि प्रकाश की जो किरण है वो हमेशा ही सीधी रेखा में गमन नहीं करती हैं, बट इट डज नॉट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन ऑलवेज, यानी कि हमेशा ये सीधी रेखा में गमन नहीं करती हैं। बच्चों जब प्रकाश की जो लाइट है यदि वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स पर गिरती हैं तब उन पार्टिकल्स से टकराकर प्रकाश की जो लाइट है उसका वापस रिफ्लेक्शन नहीं होता है, बल्कि उन पार्टिकल्स के जो एज होते हैं यानी जो किनारे हैं उन किनारों से मुड़कर प्रकाश आगे गमन करने लग जाता है। When light rays falls on very small obstacles, ऑब्स्टेकल्स का मतलब होता है कोई बाधा, बैरियर्स के रूप में, और वो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स के रूप में होना चाहिए, स्मॉल पार्टिकल्स होना चाहिए। ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेव लेंथ ऑफ लाइट, देन लाइट बेंड अराउंड द एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। उस स्थिति में क्या होगा कि जो लाइट की जो रे है वो बेंड हो जाएगी उस पार्टिकल्स के एज से होकर, यानी कि जो उसके किनारे हैं उन किनारों के द्वारा प्रकाश मुड़ जाएगा। तो अब यहां ये चीज समझने के लिए है कि जो प्रकाश का प्रसार है वो सीधी रेखा में हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश एक वेव के रूप में है, क्योंकि एक सीधी रेखा के अंदर जो ट्रेवल है वो एक वेव ही कर सकती है। और यहां हम देख रहे हैं कि जब स्मॉल पार्टिकल्स के द्वारा प्रकाश की जो लाइट है टकराती है, देन प्रकाश की लाइट जो है वो बेंड हो जाती है और बेंड होके उनके किनारों से प्रकाश आगे की ओर मूव करता है। तो इस स्थिति में जो प्रकाश है यहाँ पे वेव के रूप में ना होके अब जो प्रकाश है उसकी एक प्रॉपर्टी हो जाएगी पार्टिकल्स के रूप में। किसके रूप में? छोटे कण के रूप में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकाश कभी तो बिहेव करता है वेव की भांति और कभी बिहेव करता है पार्टिकल्स के रूप में। छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स को हम लोग क्वांटम बोलते हैं, और वो क्वांटम मिलके बच्चों जो हैं वो एक लाइट बीम बनाते हैं। और इस बात को सबसे पहले एक्सप्लेन किया था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डी ब्रोगली, और इन साइंटिस्ट ने प्रकाश की ड्यूअल नेचर के बारे में एक्सप्लेनेशन किया है। साइंटिस्ट डी ब्रोगली proposed dual nature of light
and said that light behave both as wave and as particles. यानी कि डी ब्रोगली ने अपनी डुअल नेचर में बताया कि प्रकाश जो है उसकी दो तरह की नेचर हो सकती हैं। जब प्रकाश का प्रसार होगा तो या तो वो वेव की भांति होगा या फिर जो है वो पार्टिकल्स के रूप में होगा। ओके, अब देखो प्रकाश की कुछ अलग अलग घटनाएं हैं और उन घटनाओं को हमें समझाने के लिए प्रकाश की इन दोनों नेचर का हमें सहारा लेना होता है। यानी कि प्रकाश की कुछ घटनाएं जो हैं वो डिफाइंड होती हैं जब प्रकाश की नेचर लेते हैं हम वेव के रूप में, और कुछ ऐसी घटनाएं हैं उनको डिफाइंड करने के लिए हमें प्रकाश एज ए पार्टिकल्स के रूप में लेना होता है। जैसे कि प्रकाश की दो घटनाएं हैं, एक अपन कहते हैं अध्यारोपण और दूसरी को कहते हैं हम लोग विवर्तन। यानी कि अध्यारोपण व विवर्तन जैसी घटनाओं को समझने के लिए प्रकाश के तरंग स्वरूप की सहायता ली जाती है। वेव नेचर ऑफ लाइट इज यूज्ड, वेव नेचर जो है प्रकाश की वो कब यूज करते हैं? अंडरस्टैंड इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन फेनोमेना। यानी कि ये जो परिघटनाएं है प्रकाश की जिससे हम लोग कहते हैं कह रहे हैं अध्यारोपण व विवर्तन, इन घटनाओं को समझाने के लिए हमें सहारा लेना होता है प्रकाश की वेव नेचर का। ओके, प्रकाश की कुछ घटनाएं हैं जिनको हम लोग जो हैं तरंग स्वरूप के द्वारा अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एक होता है हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव व एक होता है प्रकाश की द्रव्य से अनोनीय क्रियाएं। इन इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन करने के लिए हमें जो है वो यूज करना होता है पार्टिकल्स नेचर। यानी कि प्रकाश की जो पार्टिकल नेचर है उस नेचर का हमें यूज करना होता है इन घटनाओं को एक्सप्लेनेशन करने के लिए। दिस ड्यूअल नेचर इज रिप्रेजेंटेड एज वेव पैकेट इन क्वांटम मैकेनिक्स। यानी कि ये जो ड्यूअल नेचर है प्रकाश की, इसको हम एक वेव पैकेट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने पहली क्लास में भी देखा था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट आके गिरता है तो वो जो लाइट है वो हमेशा एक पैकेट के रूप में होता है और उस पैकेट में अलग अलग प्रकार कलर के लाइट्स एक साथ रहते हैं, और जब वो सभी लाइट एक साथ मिल जाती हैं तब हमें वो जो लाइट है वाइट कलर की दिखाई देती हैं। उसे अपन वेव पैकेट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो वेव पैकेट है ये हमारा क्वांटम मैकेनिक्स कहलाता है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, यानी कि इन डी ब्रोगली की जो हमारी ड्यूअल नेचर है, इस कंसेप्ट के अनुसार लाइट photons behave sometime as wave and sometime as particles। यानी कि कुछ कभी जो लाइट है वो वेव की भांति बिहेव करता है और कभी है जो हमारा लाइट है वो पार्टिकल के रूप में बिहेव करता है। तो ओके बच्चों, ये था प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का प्रसार किस फॉर्म में किस नेचर के द्वारा हो सकता है। अब हम प्रोपेगेशन ऑफ लाइट में एक कंसेप्ट और देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन का। इमेज फॉर्मेशन का मतलब यह है कि बच्चों जब प्रकाश किसी अपारदर्शी ऑब्जेक्ट पे गिरता है तब क्या होता है कि प्रकाश की वो जो किरणें हैं किसी अपारदर्शी ऑब्जेक्ट पे गिर रही हैं तो वहां से वो प्रकाश की किरणें हैं उस अपारदर्शी ऑब्जेक्ट से आर पार नहीं जा सकती और उस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनता है जिसे हम लोग कहते हैं शेडो, यानी कि परछाई। जैसे यहां हम डायग्राम में देख रहे हैं कि यहां सनलाइट के द्वारा ये प्रकाश रेज आ रही हैं और ये किस पे आके गिर रही हैं? एक अपारदर्शी ऑब्जेक्ट के रूप में, जहां हमें एक ये पेड़ दिखाई दे रहा है। अब क्या होगा कि ये जो प्रकाश रेज हैं
ये इस अपारदर्शी ऑब्जेक्ट को पार नहीं कर पाएगी। और अब इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनेगा, इस इमेज को हम लोग कहते हैं शैडो। वी आल्सो ऑब्जर्व दैट व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए अपेक ऑब्जेक्ट, अपेक ऑब्जेक्ट का मतलब होता है अपारदर्शी कोई वस्तु, देन एन इमेज इज फॉर्म, यानी कि तब उस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनता है। इमेज फॉर्मेशन इज बिकॉज ऑफ लीनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, यानी कि इमेज का बनना भी ये दिखाता है कि जो लाइट है वो उसका जो प्रसार है वो किस रूप में होता है, लीनियर रूप में होता है, यानी कि एक सीधी रेखा में होता है। ओके बच्चों, लाइट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम ए लाइट सोर्स। बच्चों यहां पे हमें यह भी एक चीज अंडरस्टैंड करनी है कि जो लाइट जब किसी सोर्स से निकल रही है तब वो किसी एक विशेष दिशा में, डायरेक्शन में उसकी गति नहीं होती है, यानी कि जो प्रकाश की जो लाइट है वो सभी दिशाओं में समान रूप से गिरती हैं, गमन करती हैं। जैसे यहाँ इस डायग्राम में ये जो हमारा लाइट सोर्स है, इस लाइट सोर्स से सभी और जो लाइट किरणें हैं वो गिर रही हैं, किसी वस्तु पर जाके पड़ रही है। लेकिन बच्चों लेबोरेटरी के अंदर हमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए लाइट को जो है किसी एक विशेष दिशा के अंदर रोक लेते हैं, ताकि हमें जो एक्सपेरिमेंट करना है, जिसका शो करना है, उसको हम इजी वे में शो कर सकें। लेकिन जब अगर हम प्रैक्टिकली रूटीन में हमारा देखा जाए तो इस प्रकार से किसी लाइट सोर्स को एक दिशा के अंदर ही रोकना इम्पॉसिबल होता है। यह हमें याद रखना है कि लाइट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम ए लाइट सोर्स, but in laboratory experiment we restrict light in special direction for the age of conducting experiment, यानी कि हमारे एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए, एक्सपेरिमेंट को सिद्ध करने के लिए हम जो है फिर वो लाइट को एक दिशा में ही रोक लेते हैं। लेकिन रूटीन लाइफ में प्रकाश जो है वो चारों दिशाओं में समान रूप से मूवमेंट करेगा, समान रूप से उसकी गति होगी। ओके बच्चों, तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने कुछ और इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों बायो एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप एकेडमी के साथ में पहली बार ज्वाइन हुए हो तो बच्चों ये हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसे आप जरूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ सब चैनल को शेयर करना, और क्लास पसंद आती है तो बच्चों लाइक जरूर करना। और किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन करना है आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिख देना। थैंक यू।